लोकतंत्र के सबसे महान पर्व की तैयारियां जोरों पर है। जहां एक और कांग्रेस ने टिहरी लोकसभा सीट से अपना प्रत्याशी घोषित नहीं किया, तो वहीं दूसरी ओर माला राज्य लक्ष्मी शाह को भाजपा की ओर से टिहरी लोकसभा सीट से प्रत्याशी घोषित करने के बाद से ही भाजपा के सभी नेता व कार्यकर्ता तैयारियों में जुट गए हैं। इसी के चलते चक्राता विधानसभा की हृदय स्थली कहे जाने वाली सहिया में लोकसभा चुनाव कार्यालय का उद्घाटन किया गया। साथ ही इस अवसर पर स्थानीय कांग्रेस कार्यकर्ताओं को भाजपा की सदस्यता दिलाई गई। कांग्रेस का गढ़ कहे जाने वाली चक्राता विधानसभा में कांग्रेसियों का भाजपा में शामिल होना कांग्रेस के लिए एक चिंता का विषय है। तय कार्यक्रम के अनुसार उद्घाटन के लिए स्वयं भाजपा प्रत्याशी माला राज्य लक्ष्मी शाह को आना था, लेकिन उनके कार्यक्रम में शामिल न होने पर कार्यकर्ताओं में मायूसी भी दिखी। कार्यक्रम में भाजपा प्रदेश महामंत्री आदित्य कोठारी के आगमन पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने पारंपरिक वाद्य यंत्रों व स्थानीय लोक नृत्य के साथ उनका जोरदार स्वागत किया। सर्वप्रथम कोठारी द्वारा शौर्य स्थल पर नंदराम नेगी की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित किए गए। तत्पश्चात सभी कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर बाजार होते हुए कार्यालय पहुंचे और उनके द्वारा फीता काटकर कार्यालय का उद्घाटन किया गया। वहीं आदित्य कोठारी ने कहा है कि केंद्र की मोदी सरकार ने हर वर्ग को दृष्टिगत रखते हुए तमाम ऐसे कार्य किए हैं, जिससे हमें पूर्ण विश्वास है कि जनता एक बार फिर से केंद्र में भाजपा सरकार लाएगी। वहीं कार्यक्रम के आयोजक भाजपा ग्रामीण जिला अध्यक्ष अमर सिंह ने कहा है कि जिस तरह से आज भाजपा की केंद्र व राज्य की डबल इंजन सरकार से प्रभावित होकर बड़ी संख्या में कांग्रेसियों ने भाजपा का दामन थामा है, इसी प्रकार देश की तमाम जनता केंद्र सरकार के कामों से खुश है और भाजपा निश्चित तौर पर 400 पार के लक्ष्य को हासिल करेगी। वहीं उन्होंने कहा है कि हमें विश्वास है कि इस बार चक्राता विधानसभा से भाजपा को कांग्रेस से अधिक वोट मिलेंगे। पहले तो सभी कार्यकर्ताओं का और आप सभी मीडिया का बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे देश के प्रधानमंत्री परमादरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी के द्वारा जो निर्माण कार्य किए जा रहे हैं, जो देश हित में कार्य किए जा रहे हैं, उसकी लोकप्रियता देखते हुए और हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री परमादरणीय युवा मुख्यमंत्री पुष्कर धामी जी के विकास को देखते हुए आज 101 लोगों ने हमारे चक्रोता विधानसभा के कांग्रेस के लोगों ने चक्रोता विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी की सदस्य ग्रहण की और भारतीय जनता पार्टी में देश के विकास को देखते हुए देश के प्रधानमंत्री जी का जो विकास कार्य हैं, उनकी जो लोकप्रियता है, हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री की लोकप्रियता है, उसको देखते हुए आज हमने एक कार्यक्रम रखा था जो कि हमारे टिहरी लोकसभा का चक्रोता का जो हमने विधानसभा का जो वो खोला है कार्यालय, उसमें हमारे राज्य लक्ष्मी शाह महारानी जी को जो टिकट दिया, सब कार्यकर्ता उत्साही हैं और हमारे 5 सांसद जीतेंगे। उसके लिए मैं विशेषकर बधाई देना चाहता हूँ अपने ज़िले के जिलाध्यक्ष श्रीमान बीता सिंह जी को। और मेरी जानकारी है कि महारानी जी का आज प्रोग्राम टिहरी जिले में है। कल वो हमारे देहरादून ग्रामीण जिले में थी और कार्यक्षेत्र बहुत बड़ा है, 14 विधानसभाएं हैं। मुझे लगता है कि सभी क्षेत्रों में समन्वय बनाते हुए प्रत्याशी को चलना है और अभी हम लोग ये प्रयास कर रहे हैं कि प्रत्याशी का और हमारे जो भी चुनाव की व्यवस्था में लगे हुए लोग हैं, उनका एक व्यवस्थित प्रवास इसके बाद आगे से बनेगा। और मैं समझता हूँ कि अभी चुनाव की घोषणा होने में भी 5-4 दिन का समय है, तो सभी नेताओं के भी और प्रत्याशी के भी व्यवस्थित भ्रमण आगे से होगा, ऐसा हमारी जो चुनाव संचालन समिति है वो इसका प्रयास कर रही है। देखिए, नरेंद्र मोदी जी जिस तरह से देश के विकास के लिए काम में लगे हुए हैं और उत्तराखंड में आदरणीय पुष्कर सिंह धामी जी मुख्यमंत्री के रूप में उत्तराखंड के विकास के लिए लगातार प्रयासरत हैं। जनता हमारे दोनों नेताओं के, मुख्यमंत्री जी और प्रधानमंत्री जी के कार्यों से पूरी तरह से प्रभावित है और ये जो हाल में चुनाव हुए हैं, इन चुनाव ने भी ये सिद्ध किया है कि जनता भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में है। तो मैं तो समझता हूँ कि हमारी टक्कर किसी से नहीं है। इस समय ये लोकसभा का चुनाव एक तरफा चुनाव होगा। हमारे विपक्ष में कोई भी कैंडिडेट कोई भी मजबूती के साथ में नहीं टिक पाए। देखिए, अभी तक जो चुनाव हुए हैं, ये बात बिल्कुल सत्य है कि हम पिछले लोकसभा चुनाव में भी चक्राता विधानसभा से नहीं जीत पाए थे और जब से राज्य बना है तब से भी हम चक्राता विधानसभा का चुनाव नहीं जीत पाए। लेकिन यह भी सत्य है कि हम चक्राता विधानसभा में लगातार हमारा मत प्रतिशत बढ़ रहा है। हर चुनाव में हमने पिछले चुनाव से ज़्यादा मत प्रतिशत हासिल किए हैं और इस बार हमारा लक्ष्य है हमारा संगठन का विस्तार। हमारे संगठन के कार्यकर्ता मजबूती के साथ में यहाँ खड़े हुए हैं और इस बार हमारा लक्ष्य है कि हम इस विधानसभा को भी इस लोकसभा चुनाव में भारी बहुमत के साथ में जीतने जा रहे हैं।